तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हम लोगों ने जो 20 क्लास कंप्लीट कर लिया है। ट्रांसलेशन अगर आपको बेसिक से सीखना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं या चैनल पे विजिट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो इस सीरीज में हम लोग आज आप पहुँचे हैं यहाँ पर क्लास नंबर 21 में, जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से पढ़ लिया तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ना वहाँ पे डाउट रहता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें ना डाउट रहता है। तो ऐसे डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने पहले ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही सब कुछ क्लियर कर रखा है। तो उम्मीद है कि अगर आप ये पहली बार क्लास देख रहे हैं तो पहले 21 को छोड़कर, इस क्लास को मतलब छोड़कर, पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखिए। वहाँ पर जब आप देखेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 से 6 मिनट बिल्कुल पेशेंस के साथ इस टेंस को समझेंगे। एक बार यह टेंस समझ में आ गया तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो किसी न किसी समय पर हो रहा होगा, या किसी समय के बाद हो रहा होगा, या किसी समय के पहले हो रहा होगा। तो वो जो टाइम है वो हमको पता चल जाए। तो अगर वो टाइम पता चल गया कि हाँ इस पॉइंट पे ये काम हुआ था, बीते समय में, पास्ट है मतलब बीता हुआ समय, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई काम कंप्लीट होना। तो बीते हुए समय में अगर कोई काम कंप्लीट हो गया तो वह काम कौन से टाइम के पहले हुआ या कौन से टाइम के बाद हुआ, अगर आपको ये पता चल जाएगा ना तो 100% क्लियर है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। जैसे समझिए इस बात को, यहां पर देखिए कि अगर पास्ट में 2 कार्य हो रहे हों तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं कि जो पहले कार्य समाप्त होगा, 2 कार्य हो रहे हैं तो उसमें से एक पहले कार्य समाप्त होगा, एक बाद में समाप्त होगा। तो जो पहले कार्य समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग लिखते हैं। इस पे अभी आएंगे, पहले यहां समझिए इस टेंस की जो पहचान होती है। नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है, तो आप कहते हैं जब भी किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ऐसी शब्द आते हैं तो हम लोग यह पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। चुका था, चुकी थी और चुके थे आते हैं। अब जब चुका था, चुकी थी, चुके थे आपने देखा तो आप ये समझ गए कि हाँ भैया ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो जाहिर सी बात है इसमें हम लोग कोई स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का काम होता है सब्जेक्ट को लिखना, तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड होता है। और आपको पहले से ही पता है कि हैड जो होता है ना वो सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, वहां पर हम लोग हैड का यूज सबके साथ करते हैं। और इसके बाद हैड के बाद जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और उसके बाद आप जो है ऑब्जेक्ट यूज कर लीजिए, जो भी जो वाक्य में जो शब्द बच गए उसको आप इंग्लिश में लिख दीजिए। तो आल सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हैड लगाते हैं। इसमें आपको नहीं देखना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्लियर? अब यहां पर समझिए, मैंने कहा कि जब चुका था, चुकी थी, चुके थे आएंगे, तो मैंने कहा कि मैं घर जा चुका था, तो आपने यहाँ पे क्या देखा? चुका था। मैं स्कूल आ चुका था, तो आपने क्या कहा? चुका था। तो अब आपने देखा कि वाक्य के अंत में चुका था लगा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मैं मतलब आई। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? हैड। तो आप आंख बंद करके अब हैड लगा दीजिए, इसमें सिंगुलर प्लूरल तो देखना नहीं है। तो आई हैड हो गया चुका था के लिए। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के यूज करेंगे, तो जाना। तो जाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? गो। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। अब इसके बाद क्या है? होम। आई हैड गॉन टू होम। इसके बाद क्या है? वह स्कूल आ चुका था। अब वह के लिए आप क्या यूज करेंगे? वह आपका सब्जेक्ट है तो आप लिखेंगे ही के बाद हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड लगेगा। और आना, आना का मतलब क्या होता है? कम। और उसके बाद क्या हो जाएगा? स्कूल। ठीक है, तो वह घर जा चुका था, आई है, मैं घर जा चुका था, आई हैड गॉन टू होम, या सॉरी आई हैव गॉन होम। और वह स्कूल आ चुका था, ही हैड कम टू स्कूल। अब यहां पर एक चीज समझिए कि
आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम वाली बात, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पर तो कोई पता नहीं चल रहा कि कौन सा टाइम है। आप ध्यान से चीज़ों को समझिए। मैं घर जा चुका था, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर हुआ था कि आप बता रहे हैं कि मैं उस समय जो है घर जा चुका था। फिर यहाँ पे लिखा गया है वह स्कूल आ चुका था, इसका मतलब ये ज़ाहिर-सी बात है, हो सकता है कि बेल लगने के बाद आप घर आए हो, स्कूल आए हो। बेल लगने के पहले ही आए हो तो आप बता नहीं जब बेल लग गई तो मैं स्कूल आ चुका था। तो ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम आपको बताया जाएगा और जब सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम पता चलता है, तभी चुका था, चुकी थी ऐसे शब्दों का यूज़ होता ही है। तो आप ये समझिए कि चुका था, चुकी थी अगर आ रहा है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाएँगे। और समस्या कहाँ पर आती है? समस्या यहाँ पर आती है कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी गया था, गई थी, किया था, तो ऐसे में आ था, ई थी जब आता है तो आप सोचते हैं कि इसे भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बना दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे करने से आपका ट्रांसलेशन जो है वो गलत हो सकता है। तो ऐसे केस में आप करेंगे क्या? ऐसे केस में आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ मैं पटना गया था। अब ये सिर्फ एक काम को दिखा रहा है कि पास्ट टाइम में आप पटना गए थे। लेकिन अगर मैं यही बोलूँ मैं पटना जा चुका था, इसका मतलब आप ये बताना चाहते थे कि कोई जो एक्शन हुआ है, उसके बाद आप जा चुके थे या उसके पहले जा चुके थे। लेकिन यहाँ पर लिखा मैं पटना गया था, इसका मतलब पास्ट में किसी एक कार्य को ही दिखाया जा रहा है और जब पास्ट में किसी एक कार्य को दिखाया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे वाक्यों को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इसलिए मैं पटना गया था, इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। वह सो गया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। उसने मेरा काम किया था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गया होगा। तो पास्ट में कोई भी अगर एक ही एक्शन हुआ होगा तो वह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। लेकिन अगर पास्ट में कोई ऐसा एक्शन हुआ है कि हमको टाइम भी पता चल जाए और कंप्लीट भी हो गया हो, वो काम कंप्लीट भी हो गया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे कि मैं घर जा चुका था, इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूँ कि छुट्टी होने से पहले मैं घर जा चुका था, तो आपको जाहिर सी बात है कि आप जब घर जा चुके थे ना, तो वहाँ पर छुट्टी नहीं हुई थी। छुट्टी होने के पहले ही आप घर जा चुके थे, तो एक टाइम पता चल रहा है नहीं टाइम, तो टाइम का जरूर इस टेंस में पूरा खेल रहेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। तो उम्मीद है ऐसे सेंटेंसेस तो आप बना लेंगे कि मैं घर जा चुका था, आई हैड गॉन होम, वह स्कूल मैं पढ़ चुका था, है ना, मैं खाना खा चुका था। तो इसे आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। अब ऐसे वाक्यों पे चलते हैं वास्तव में जहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का अच्छे से यूज होता है और पॉइंट ऑफ टाइम को अच्छे से दिखाया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन उसके पहले आप एक चीज़ समझिए कि मैंने आपको बताया कि जो गया था, गई थी, आ था, ई थी, आता है, तो आप वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसलिए कि पास्ट में एक ही कार्य होने का पता चल रहा था। लेकिन अगर वो कार्य होने का पता चले और उसके पॉइंट ऑफ टाइम पता चल जाए, मतलब टाइम भी पता चल जाए कि वो कब हो रहा है, तो अगर वहाँ पे गया था, गई थी भी आया है, आ था, ई थी भी आया, तो भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अगर टाइम पता चल जाए, सब कुछ मिलाकर ये है, अगर पास्ट टाइम में कहीं पर भी कोई एक्शन हो गया हो लेकिन उस एक्शन के होने के पहले या बाद का टाइम पता चल जाए। अब टाइम इन द सेंस 10 बजे सुबह शाम कुछ भी हो सकता है, घर आना जाना कुछ भी हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है, तो ऐसे टाइम पता चलने पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। वही चीज आपको यहां पर बताया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब एक्शन होगा, जब दो एक्शन साथ में होते हैं, जैसे अगर मैंने कहा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो यहां पर देखिए दो काम हो रहा है। एक काम हो रहा है डॉक्टर के आना, डॉक्टर का आना, और दूसरा काम क्या हो रहा है कि रोगी का मर जाना। तो दो एक्शन एक ही सेंटेंस में हो रहा है। जब दो एक्शन एक ही सेंटेंस में हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर दो एक्शन हो रहा है, तो एक जो पहला एक्शन कंप्लीट होगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो बाद में समाप्त होगा उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ये बात होता है, जाहिर सी बात है। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, देखिए पहले का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे पहले का मतलब होता है बिफोर।
ये भी आप जानते रहिए। पहले का मतलब क्या होता है, बिफोर, और बाद में मतलब क्या होता है, बाद में मतलब होता है आफ्टर। क्या होता है, आफ्टर होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो बिफोर है ना, इसके बाद जो टेंस आएगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और आफ्टर के जो बाद आएगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अगर ये भी आपने याद कर लिया ना तो आपका काम बन जाएगा कि अगर बिफोर आया है तो बिफोर के बाद जो टेंस बनेगा वो हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म मैंने इसलिए लिखा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। आफ्टर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। और ये समझिए अगर बिफोर के उस तरफ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इस तरफ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आफ्टर के उस तरफ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब के बिफोर की इस तरफ, आफ्टर की इस तरफ वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए, तो जो पहले समाप्त होने वाला कार्य होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहां पर ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहला जो आपका काम होगा ना, वो आप क्या करेंगे, जैसे जो बीच में लिखा हुआ है पहले या बाद में, उसको आप सर्कल करिए। सर्कल करने के बाद उसकी इंग्लिश लिख दीजिए। पहले लिखा हुआ है और पहले की इंग्लिश होती है बिफोर। क्या होता है, बिफोर। तो दो तरीका मैं बताऊंगा, दोनों में से जो आपको आसान लगेगा उससे आप सॉल्व करेंगे। तो आपने यहाँ पे बिफोर लिख दिया। अब देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें पहला काम क्या हो रहा है, रोगी का मर जाना। डॉक्टर तो आया ही नहीं था, तभी तो रोगी मर गया। तो डॉक्टर के आने से पहले, तो पहला काम क्या हो रहा है, रोगी मर चुका था। इसलिए इसको हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये पहले एक्शन हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बना दीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाइए, लिखेंगे द पेशेंट। द पेशेंट, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमको क्या चाहिए, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड लगाइए, द पेशेंट हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डाइड हो जाएगा। तो यहां पर हो गया द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था बिफोर। बिफोर, अब क्या है, डॉक्टर के आने से पहले। तो डॉक्टर आने, अब इसको किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। जो बाद में समाप्त हो रहा है, जो बाद में कार्य हो रहा है, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो यहां पर इसको लिखेंगे डॉक्टर, द डॉक्टर, आना मतलब कम होता है, और सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम, और फुल स्टॉप दे देंगे। ठीक है, आपने बना लिया। अब समस्या ये आती है कि आप कहेंगे, पूछेंगे कि सर ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि बिफोर के बाद ही हम लोग द डॉक्टर केम लगाएंगे, क्योंकि यहां पर डॉक्टर के आने से पहले हिंदी में तो पहले ही लिखा था। अगर पहले लिखा था तो द डॉक्टर केम को आपने यहां पर क्यों नहीं लिखा, रोगी जो मर चुका था उसको आपने यहां पर लिख दिया, आपने इसको यहां पर क्यों नहीं लिखा। तो बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इसको, ऐसे सेंटेंस को समझने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप एक रूल फॉलो करिए जो मैंने यहां पर बताया। ठीक है, तो आप ये रूल फॉलो करेंगे कि अगर कहीं पर भी बिफोर आ गया तो इसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसके पहले क्या बनेगा, तो कहेंगे पास्ट परफेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा। अगर आफ्टर आ गया तो सर, अगर आफ्टर आ गया तो याद रखिए कि इसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट बनेगा, और इसके पहले जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। अगर ये याद है तो बस देख लीजिए कि कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है, आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब इस बेस पे इसको हल करते हैं। ठीक है, आप एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर चुका था, चुकी थी, देख कर ही तुरंत आप उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाने की कोशिश मत करिएगा। आप जाहिर सी बात है एक बार जरूर ये चेक करिएगा कि कौन सा एक्शन पहले हो रहा है। जो एक्शन पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। अब चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले। तो आप काम करेंगे, पहले को सर्कल आपने क्यों किया, क्योंकि इसकी इंग्लिश हमको लिखना है। तो हमने पहले की इंग्लिश क्या होता है, बिफोर। देखिए यहाँ पर मैंने बताया पहले की इंग्लिश क्या होता है, बिफोर। ठीक है, बिफोर बना दिया। अब बिफोर के पहले हमको क्या बनाना होता है, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का मतलब जो पहले काम हो रहा है। अब बताइए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। सबसे पहला काम क्या हो रहा है, पहला काम हो रहा है चोर भाग चुका था। चोर भाग चुका था पुलिस के आने से पहले, तो ये पहला काम हो रहा है, मतलब इसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। और हमको ये पता है बिफोर के पहले जो टेंस बनता है ना, बिफोर के पहले उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं।
इसलिए चोर भाग चुका था को यहां पर बनाएंगे बिफोर के पहले, लिखेंगे द थीप भागना मतलब फ्ली अवे होता है, तो हैड भी लगाएंगे, कोई पास्ट परफेक्ट में बनेगा हैड फ्लेड अवे बिफोर। अब इसके बाद जो टेंस बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा इसका मतलब पुलिस का आना, तो लिखेंगे द पुलिस केम, क्या हो जाएगा द पुलिस केम, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब यहां पर देखिए घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच गया था, अब यहां पर देखिए गया था लगा हुआ है, तो इसको देख के घबराना नहीं है। अब आपको तो पता चल ही जा रहा है कि यहां पर जो रोगी मर चुका था कब मरा था, आप कहेंगे अरे सर ये तो पता चल रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले मर गया था, यही है पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, आपको पॉइंट पता चल गया, ये जो एक्शन हो रहा है ना इस टाइम के वक्त हो रहा है। चोर भाग चुका था तो आप कहेंगे कब चोर भागा था, तो आप कहेंगे कि पुलिस के आने के पहले ही चोर भाग गया था, तो जो चोर भाग गया पुलिस के आने के पहले, यही है पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो टाइम है इसको बता रहा है कि हाँ चोर कब भागा था, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। अगला देखिए घंटी बजने के पहले, पहले लिखा हुआ है, पहले को आप पहले ही लिख दीजिए बिफोर, आपने लिखा बिफोर, बिफोर के जो पहले बनता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि जो एक्शन पहले हो रहा है, घंटी पहले बज रहा है कि स्कूल पहले पहुंच रहा है, अब पढ़ लीजिए पता चल जाएगा कि घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच गया था, मतलब घंटी नहीं बजी थी मैं पहुंच गया था, तो जो मैं पहुंच गया वही तो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पे लिखेंगे हैड आई हैड, पहुंच जाना मतलब रीच्ड स्कूल, बिफोर मतलब पहले, घंटी बजने के। अगर अब आप ध्यान से यहां पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही पेशेंस से देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच गया था, है ना, आई हैड रीच्ड स्कूल। अब क्या करेंगे, घंटी बजना, है ना, घंटी बजना मतलब बेल द बेल, ये तो घंटी हो गया, बजना मतलब रेंग होता है, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा रैंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा रैंग, ठीक है, RANG रैंक हो गया, बहुत ही आसानी से आपने समझा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा एक्शन पहले हो रहा है बाद में, जो पहले एक्शन होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। और ये बात आपको तो बिल्कुल याद रहना चाहिए कि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, और आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। अगर ये याद हो गया तो ऐसे सेंटेंस में आप कभी भी गलती करेंगे ही नहीं। आइए ऐसे सेंटेंसेस के कुछ और एग्जाम्पल्स को लेते हैं और इसको थोड़ा सा क्लियर से लिख देते हैं। तो आइए और कुछ एग्जाम्पल को हल करते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गाड़ी खुलने के बाद, मतलब ट्रेन के चलने के बाद मैं स्टेशन पहुंच गया था। तो पहला काम क्या है, पहला आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बाद, तो बाद का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर बाद का मतलब होता है आफ्टर, क्या होता है आफ्टर, तो हमने लिख दिया। और हमको ये भी पता है कि आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आफ्टर आया है, तो यहां पर देखिए कि जो गाड़ी खुल रही है या स्टेशन पहुंच रहा है, दो एक्शन हो रहे हैं, दोनों एक्शन में कौन पहले हो रहा है, दोनों एक्शन में कौन पहले हो रहा है। तो कह रहे हैं कि ट्रेन के चलने के बाद मैं स्टेशन पहुंच गया, या गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंच गया, तो पहले क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो ट्रेन पहले चल रही है, तो जो पहले चल रहा है, जो पहले हो रहा है उसी को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। इसका मतलब ये कि गाड़ी खुलने के बाद, ये जो गाड़ी खुलने के लिए हो रही है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। अच्छा, जब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, इसको हम लोग यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, बल्कि इसको बनाएंगे आगे, क्योंकि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे वो बनाएंगे मैं स्टेशन पहुंचा, मैं स्टेशन पहुंचा, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, लिखेंगे आई रीच्ड स्टेशन, आई रीच्ड स्टेशन आफ्टर, गाड़ी खुलने के बाद, मतलब गाड़ी को चलने के बाद,
द ट्रेन हैड स्टार्टेड, फुल स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर तो स्टेशन जो है डेफिनिट है, तो आप इसको द लगा लीजिए। आई रीच्ड द स्टेशन। दूसरा देखिए लिखा हुआ है, अच्छा इन दोनों को पहले छोड़ के इस पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया। पुलिस के आने के पहले अभी हमने सॉल्व किया। यहाँ पे क्या लिखा है, बाद। अब जैसे ही बाद लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, आफ्टर लिख लेंगे। और आफ्टर के बाद जानते हैं कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट बनता है, आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा दोनों में से देखिए कौन सा एक्शन कब पहले हो रहा है। कह रहे हैं कि पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया, मतलब पहले पुलिस आई थी तब चोर भागा। तो जो पहले हो रहा है ना पुलिस के आने, जो पुलिस का आना, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ये अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में हो रहा है तो आफ्टर के बाद यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है, आफ्टर के बाद बनता है। तो आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। चोर का भाग जाना पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा और ये पहले बनेगा, तो लिखेंगे द थीप भाग जाना। अब ये हो गया फ्लेड अवे। आफ्टर द पुलिस हैड केम, द पुलिस हैड कम, है ना। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। कभी कभी आपको ऐसे सेंटेंस भी मिलते हैं, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। यहां पर भी तो दो एक्शन हो रहे हैं कि एक तो मैं पहुंचा स्कूल पहला एक्शन, दूसरा एक्शन ये हो गया घंटी बज चुकी थी। तो यहां पर भी दो एक्शन हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में अब क्या करेंगे, वही काम करना है कि आप अब यहां पे देखिए आफ्टर बिफोर तो इसमें यूज होगा नहीं, इसमें यूज होगा व्हेन। जब का मतलब क्या होता है, व्हेन। और जिसमें जब लगा होता है, यहां पर जब देखिए किसमें लगा है, मैं स्कूल पहुंचा, तो ये जो व्हेन होगा ना इसी सेंटेंस में लिखा जाएगा, मतलब स्टार्टिंग इसी से होगा। बस आपको ये पकड़ना है कि इसको पास्ट परफेक्ट में बनाए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप देखिए पहले काम हो कौन रहा है, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, मतलब आपके स्कूल पहुंचने का काम क्या हो रहा है, पहले हो रहा है, तब घंटी बज चुकी थी, या स्कूल पहुंचने के बाद। तो कहेंगे कि हमारे स्कूल पहुंचने के जो है बाद घंटी बज चुकी, मतलब पहले घंटी बजी थी, पहले घंटी बजी थी, इसलिए इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। जब मैं स्कूल पहुंचा तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने अभी बताया कि व्हेन का मतलब क्या होता है, जब। जब इसके बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है इंग्लिश में भी उसके बाद लिखना है। तो आपने पकड़ लिया कि इसको हम लोग बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप बनाए व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, व्हेन आई रीच्ड द स्कूल। तो के लिए आप सिर्फ कॉमा लगाइए। तो घंटी बज चुकी थी, द बेल। अब इसको पास्ट परफेक्ट बनाना है, बनाए द बेल हैड, और बजने का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रंग। क्या हो जाएगा, रंग। द बेल हैड रंग। क्या बन गया, व्हेन आई रीच द स्कूल द बेल हैड रंग। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, स्कूल के लिए धन। जब हम लोग वहां पहुंचे तो दावत शुरू हो चुकी थी। तो व्हेन मतलब क्या हो जाएगा, जब। अब यहां पर वही ट्रांसलेट इसी को बनाना है, हम लोग वहां पहुंचे। अब आपको बस ये पकड़ना है कि हम लोग वहां पहुंचे तो दावत शुरू हो चुकी थी। इन दोनों में से पहले कौन सा काम हो रहा है, दावत पहले शुरू हो रहा है कि आप लोग पहले पहुंच रहे हैं। तो आप कहेंगे कि हम लोग जो है पहले पहुंच रहे हैं, है ना, यही हो रहा है। नहीं, हम लोग यहाँ पर पहुंचे उसके पहले ही तो दावत शुरू हो चुकी थी, मतलब पहले दावत शुरू हो चुकी थी। इसका मतलब इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ये बाद में हो रहा है। तो जो बाद में होगा, बाद में हो रहा है कि हम लोग वहां पहुंचे, तो हम लोग वहां पहुंचे का क्या बनाएंगे, वी रीच्ड देयर, वी रीच्ड देयर, देयर मतलब वहां। तो के लिए आप कॉमा लगा दीजिए। दावत शुरू हो चुकी थी, मतलब द डिनर हैड स्टार्टेड। अब इसको पास्ट परफेक्ट बनाना है, दावत का मतलब द डिनर। अब ये पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट के बाद हैड, और शुरू होना मतलब स्टार्ट होना, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टार्टेड हो जाएगा। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अभी ये स्टार्ट हुआ है ना, अभी मत समझिए कि ये खत्म हो गया। अब जब आप ये
सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि पास्ट में दो कार्य हो रहे हैं, और जब पास्ट में दो कार्य हो रहे हैं तो एक कार्य पहले कंप्लीट हो जा रहा है और दूसरा उसके बाद शुरू हो रहा है। तो एक काम जो पहले कंप्लीट हो रहा है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं, लेकिन जो दूसरा कंप्लीट हो रहा है, जो दूसरा उसके बाद हो रहा है या उसके पहले हो रहा है, तो वहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जो पहले काम हो रहा है परफेक्ट, जो बाद में हो रहा है उसे इंडेफिनिट टेंस। लेकिन कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है कि जब दोनों सेंटेंस साथ साथ में हो जाए, जैसे मैंने खिड़की खोली हवा अंदर आई, तो आप जैसे ही खिड़की खोल रहे हैं तो हवा भी तो साथ में अंदर आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों सेंटेंस एक ही समय पे हो रहे हैं, तो इसमें तो आप बाद में और पहले नहीं कर सकते हैं। और जब ऐसे सेंटेंस आपको मिले कि जहां पर आप बाद में और पहले ना कर सके, तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आप बोले कि जैसे ही मैंने उसे पीटा वह गाली देने लगा, तो जैसे ही आप पीट रहे हैं वैसे ही गाली दे रहा है, तो दोनों काम क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो एक्शन के बीच में ना इतना कम टाइम होता है, इतना कम टाइम होता है कि आप उसमें बता ही नहीं सकते हैं कि पहले हो रहा है कि बाद में हो रहा है। तो ऐसे केस में दोनों टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रखा जाता है, परफेक्ट उसमें नहीं रखा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि आप पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए ऐसे सेंटेंसेस को भी हल कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब पास्ट में जब दो कार्य होते हैं, दो एक्शन होते हैं, तो वहां पर कौन सा एक्शन पहले हुआ कौन सा एक्शन बाद में हुआ हमको पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग दोनों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। यहाँ आप देखिए, पास्ट में कार्य हुआ हो, एक कार्य दूसरे के तुरंत बाद हुआ हो, मतलब एक कार्य जो हो वो दूसरे के तुरंत बाद हो, तो ऐसे केस में आप देखिए यहाँ पर अंतराल पता नहीं चलता है। अंतराल, अंतराल का मतलब उन दोनों के बीच का जो गैप है वो पता नहीं चलता है। यहां पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, पता नहीं चलता। और जब ये गैप पता नहीं चलता तो आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों एक साथ साथ लगभग हो रहे हैं। और जब अंतराल पता नहीं चलता है, दो एक्शन दोनों एक साथ लगभग हो रहे हैं, तो ऐसे में यहां पर हम यूज करते हैं दोनों एक्शन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, दोनों एक्शन में करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अब आप यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है जब कक्षा समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। मतलब जैसे ही क्लास कंप्लीट होता है और तुरंत विद्यार्थी जो है वो बाहर चले गए, तो दोनों एक्शन लगभग एक साथ ही हुए हैं। एक एक्शन जैसे ही कंप्लीट हो रहा है उसके तुरंत बाद ही दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया। तो जब पहला एक्शन कंप्लीट हो जाए उसके जस्ट बाद ही दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाए, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन यहां पर कंडीशन ये आता है कि मैंने अभी आपको पहले क्या बताया, जब दो एक्शन हो और उसमें पहला एक्शन अगर आपको पता चल जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग गया, इसमें आप देख रहे हैं साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें पहले चोर भागा है उसके बाद पुलिस आया है। लेकिन क्या इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें जैसे कंप्लीट हो रहा है, जब कक्षा समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए, तो आप कहेंगे सर इसमें पहले कक्षा समाप्त हुआ है और उसके बाद विद्यार्थी चले गए, लेकिन इसके बीच का गैप देखिए, यहां पर जैसे ही कंप्लीट हो रहा है वैसे ही विद्यार्थी बाहर चले जा रहे हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस आया, दोनों में ये डिफरेंस आया कि यहाँ पर अंतराल का पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे हैं। या तो आप ये कह सकते हैं, तो दोनों एक्शन जब साथ साथ में हो या दोनों एक्शन के बीच में जैसे ही एक काम कंप्लीट हो तुरंत उसके बाद ही दूसरा काम स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तब ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग दोनों के दोनों पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जब कक्षा समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। अब यहाँ पर जब के लिए क्या लिखेंगे, व्हेन। और मैंने आपको बताया कि जब आप व्हेन का यूज करते हैं, जिस सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है वही सेंटेंस आप पहले इंग्लिश में भी बनाएंगे। जब कक्षा समाप्त हुआ तो यहाँ पर आपने व्हेन लिखा। अब आपको पता है इसको भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है और इसको भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है ना। याद रखिएगा कि तब के लिए हम लोग सिर्फ कॉमा लगा देते हैं, काम हो जाता है। तब का कोई अपना अलग से इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं होती है। When द क्लास, क्योंकि यहाँ कक्षा की बात हो रही है तो द क्लास अब समाप्त हुआ। इंड मतलब होता है समाप्त होना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर इंड का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडेड। अब तब के लिए हम लोग लगा देंगे कॉमा। विद्यार्थी बाहर चले गए, यहाँ पर भी आपको विद्यार्थी बाहर चले गए तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा,
वर्ब की सेकेंड फॉर्म। विद्यार्थी मतलब क्या, स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स करेंगे, है ना। यहां पर आपको क्या पता चल रहा है, एक ही विद्यार्थी है, नहीं, क्लास कंप्लीट हुआ और विद्यार्थी बाहर चले गए, तो इसका मतलब यहां पर एक से अधिक विद्यार्थी हैं, इसलिए स्टूडेंट्स करना पड़ेगा। और बाहर चले गए, बाहर जाना मतलब वेंट आउट, क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। द स्टूडेंट्स वेंट आउट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। जब कक्षा समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। व्हेन द क्लास एंडेड द स्टूडेंट्स वेंट आउट। ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा सेंटेंस देखिए, जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। जब के लिए अब क्या यूज करेंगे, व्हेन। मैंने उसे पीटा, वह गाली देने लगा। दोनों सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। तो व्हेन आई बीट हिम ही बिगेन टू अब्यूज। व्हेन आई बीट हिम, ठीक है, व्हेन आई बीट हिम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो गया। अब कॉमा लगा दीजिए, वह गाली देने लगा, ही बिगेन टू अब्यूज। अब उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि बिगेन टू का यूज क्यों हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यही सब तो पढ़ा था, बिगेन टू का यूज, यूज्ड टू का यूज। तो आप लोगों ने उस क्लास को देखा होगा, नहीं देखा है तो क्लास के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए, पूरा का पूरा आपका ट्रांसलेशन की क्लास ओपन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब खेल समाप्त हुआ, खेल समाप्त हुआ, दर्शक घर चले गए। एक कंप्लीट हुआ, दूसरा जो है स्टार्ट हुआ। तो आप यहां पर ना ये भी कह सकते हैं कि एक तो ये हो गया कि एक कार्य के दूसरे कार्य के तुरंत बाद, मतलब अंतराल का पता नहीं चलता है। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक कंप्लीट और दूसरा स्टार्ट। आप ये भी कह सकते हैं कि एक कार्य पूरा, उसके बाद, उसके तुरंत बाद दूसरा स्टार्ट, दूसरा प्रारंभ। तो ऐसे केस में भी दोनों वाक्यों को, दोनों सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख लेंगे नोट करके, जिससे आपको क्लियर रहे। तो यहां आप देखिए, खेल समाप्त हुआ तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले व्हेन, यहां आप लिखिए व्हेन खेल समाप्त हुआ, व्हेन द प्ले एंडेड, द प्ले एंडेड, कॉमा दीजिए, तब दर्शकगण घर चले गए, जो ऑडियंसेस है वो घर चले गई। द ऑडियंस वेंट टू होम। ठीक है, अच्छा यहां पे टू नहीं लगेगा, होम है ना, वेंट होम। व्हेन द प्ले एंडेड द ऑडियंस वेंट होम। यहां पर आपको ये बात क्लियर होगा। आगे देखिए, खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया। पहले का क्या, कौन सा काम हो रहा है, तो कहेंगे पहले वो खा रहा है। अच्छा, पहले वो खा रहा है कि पहले वो धो रहा है, तो आप कहेंगे यहां पर वो पहले खा रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं, जैसे ही उसने खाना खाया होगा, उसके पहले जस्ट उसने हाथ धोया होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, उसने हाथ धोया और तुरंत वो खाने चला गया। तो दोनों, एक कार्य कंप्लीट होने के बाद दूसरा स्टार्ट हो जा रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या यूज करेंगे, खाने के पहले उसने अपना जो है मुंह धोया। पहले आप बनाएंगे उसने अपना मुंह धोया, ही वॉश्ड हिज माउथ, ही वॉश्ड हिज माउथ, पहले, बिफोर। अब क्या करेंगे, खाने के पहले था ही, यहां पे एट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। दोनों को आपको क्या बनाना है, दोनों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। आप यहां पहले के लिए ही हैड इटेन क्या कर सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे सर ये बताइए कि यहां पर जो पहला काम कंप्लीट हो रहा है, उसने अपना मुंह धोया है, उसके बाद वो खाना खाया है, तो जो पहला ये बाद में है तो ही एट तो बिल्कुल सही है, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हम इसको
ही वॉश्ड हिज माउथ, क्या हम इसको ही हैड वॉश्ड कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं जब आपको प्रेशराइज्ड करना होगा, तब जब आपको जोर देना होगा कि हमने खाने के पहले मुंह धोया था, तो यहां पर आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। क्लास को अच्छे से देखिए जिससे आपको डाउट ना होने पाए। अगर डाउट हुआ तो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा मेहनत आपका, इतना देर से आप क्लास देख रहे हैं। तो इसके लिए आप क्लास को अच्छे से देखिए, बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बैक से जाके फिर से स्टार्ट करिए इस क्लास को, आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि यह क्लास जो है थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को देखेंगे, उसमें हम लोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को भी पढ़ेंगे। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।